5 जजों की खंडपीठ ने धारा 370 पर ऐतिहासिक निर्णय दिया है, जिस पर प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की है। उस 5 जजों की खंडपीठ में एक एक जस्टिस जो कि एस के कौल जिनका नाम है, वह कश्मीरी हैं और कश्मीर से बिलॉन्ग करते हैं। आर्टिकल 70 पर फैसला आने के बाद उन्होंने क्या कहा, आप जानिए, क्योंकि जिस स्टेट का ये मैटर था, उस स्टेट से वो बिलॉन्ग करते हैं और उन्होंने बहुत सी चीज़ वहाँ की देखी है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने पर मुहर लगा दी। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक मत से केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है और इस उन्होंने अपने जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की ओर से फैसला पढ़ा। जस्टिस जी डी वाई चंद्रचूड़ ने। बेंच के 2 अन्य जजों में संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने फैसले अलग-अलग लिखे। बाकी जजों ने कानूनी पहलुओं पर बात की, मगर जस्टिस कौल ने अपने फैसले में मानवीय पहलू पर गौर किया। उन्होंने कहा, आगे बढ़ने के लिए जख्मों का ठीक होना जरूरी है। लोगों ने पीढ़ियों तक का दर्द झेला है। जस्टिस कौल जिस दर्द की बात कर रहे हैं, वह उन्होंने खुद भी सहा है। उन्होंने आतंकवाद के चरम का दौर अपनी आंखों से देखा है, शायद इसलिए उन्होंने एक समिति की सिफारिश की है जो घाटी में 1980 के बाद हुए मानव अधिकारों के हनन की जांच करेगी। जस्टिस एस के कौल ने फैसले की शुरुआत में कहा, यह थोड़ा भावुक करने वाला भी है। आतंकवाद के चलते आबादी के एक हिस्से का पलायन हुआ और हालात ऐसे बने कि सेना बुलानी पड़ी और देश ने खतरों का सामना किया। राज्य के लोगों ने भारी कीमत चुकाई और पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने दुख सहा। राज्य को इलाज की जरूरत है। जस्टिस कौल ने आगे कहा कि आगे बढ़ने के लिए घावों को भरने की जरूरत होती है। उस दिशा में पहला कदम उन कार्यों को स्वीकार करना होगा जो राज्य ने किए हैं। सच से सुलह का रास्ता निकलता है। अपने फैसले में जस्टिस एस के कौल ने एक सत्य और सुलह समिति बनाने की सिफारिश की। यह कम से कम 1980 के बाद के मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले की जांच और सुलह के उपायों की सिफारिश करेगी। जज ने कहा, यादें धुंधली होने से पहले आयोग का गठन किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया समयबद्ध होनी चाहिए। युवाओं की एक पूरी पीढ़ी अविश्वास और भावना के साथ बढ़ी हुई है अविश्वास की भावना के साथ बढ़ी हुई है। जस्टिस कौल ने कहा, यह समिति कोई आपराधिक अदालत नहीं बननी चाहिए, उसमें बातचीत के लिए एक मंच प्रदान किया जाना चाहिए। जस्टिस कौल ने 367 367 के जरिए आर्टिकल 370 में संशोधन पर कहा, जब कोई प्रक्रिया निर्धारित की जाती है तो उसका पालन करना पड़ता है। पिछले दरवाजे से संशोधन की इजाजत नहीं होती है। राज्य को मानवाधिकार उल्लंघन के कृत्यों को स्वीकार करना होगा। घावों को भरने की दिशा में यह पहला कदम होगा। सच बोलने से सुलह का रास्ता निकलता है। जस्टिस कौल एक कश्मीरी पंडित परिवार से आते हैं। उनका परिवार कश्मीर के प्रमुख प्रशासनिक परिवारों से रहा है। उनके दादा, परदादा और पूर्ववर्ती उनके दादा सर दया किशन कौल पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री थे। उनके दादा राजा उपेंद्र किशन कौल भी पब्लिक सर्विस में रहे हैं। नहीं तो उनका पूरा परिवार श्रीनगर में बसा हुआ था, मगर कौल की अधिकतर पढ़ाई दिल्ली में हुई है। यहीं के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। 1982 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की बैचलर डिग्री की। उसी साल वह दिल्ली बार काउंसिल के बतौर एडवोकेट रजिस्टर हुए। शुरुआती प्रैक्टिस दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में की। 1987 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बना दिया गया। दिसंबर 1999 में उन्हें सीनियर एडवोकेट का पद मिला। वह दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीनियर काउंसिल भी रहे हैं। केंद्र सरकार के सीनियर पैनल में भी शामिल रहे हैं। बतौर जज उनकी पारी की शुरुआत मई 2001 से हुई, जब उन्हें दिल्ली एससी का एडिशनल जज नियुक्त किया गया। 2 साल उनकी नियुक्ति परमानेंट रही। जस्टिस कौल ने पंजाब और हरियाणा तथा मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पदभार भी संभाला। फरवरी 2017 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज हैं। वो 25 दिसंबर 2023 को रिटायर हो रहे हैं। तो यह कुछ उनकी अपनी भावना थी जस्टिस किशन कौल की, क्योंकि वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बहुत सही कहा, इस विषय पे काम होना चाहिए। हमारी रिपोर्टिंग आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर आता हूँ कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और उपयोगी रिपोर्टिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।